हेलो बच्चों, मैं श्रीमती ऋतु अरोड़ा, आपकी सिविक्स टीचर। बच्चों, हम लोग पिछले 7 वीडियो से भारतीय संविधान में अधिकार, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पढ़ रहे थे, ये लेसन पढ़ रहे थे। तो खंड क का पार्ट 2 का आखिरी वीडियो, यानी ये वीडियो नंबर 8 है। ये आज हम लोग लेसन कंप्लीट कर देंगे 8th वीडियो में, जिसमें हमें मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ना। अभी तक हम लोगों ने मूल अधिकारों के बारे में पढ़ा, नीति निदेशक तत्वों के बारे में पढ़ा, मूल अधिकारों के बारे में जाना कि नागरिकों को कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त हैं, हमें क्या क्या अधिकार मिले हैं, किस प्रकार हम उसका संरक्षण कर सकते हैं, इन सब बातों के बारे में जानकारी प्राप्त की। फिर नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से राज्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में अंतर स्पष्ट किया। तो आज हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्य। हमें जब अधिकार मिले हैं तो हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, यानी कुछ हमारी जिम्मेदारी है कि हमें ये अपने देश के प्रति करना चाहिए। जो हमें करना चाहिए वो हमारे कर्तव्य हैं। तो ये तो आपको मालूम है बच्चों कि हमारा संविधान सन 1950 में लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसमें कहीं भी मौलिक कर्तव्यों का वर्णन नहीं किया गया था, और ऐसा माना गया था कि भारत में नागरिक अपनी इच्छा से अपने कर्तव्यों का पूरी स्वेच्छा से पालन करेंगे। लेकिन जब आपातकाल लगा, देश में इमरजेंसी लगी, आगे आप पढ़ेंगे बच्चों इमरजेंसी क्या है, इमरजेंसी कब लागू हुई, ये सब पढ़ेंगे। तो जब देश में इमरजेंसी लगी उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, तो उन्होंने 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची को जोड़ दिया। इसके लिए संविधान में एक नया भाग 4 क जोड़ा गया। भाग 4 पहले से था, भाग 4 में क जोड़ दिया गया और अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया। जब 1976 में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया तो उस समय 10 कर्तव्यों का वर्णन किया गया। 1976 में सबसे पहले भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। किस संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। किस भाग में जोड़ा गया? भाग 4 क जोड़ा गया, और जिसमें अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया। कई वर्षों बाद दोबारा ये महसूस किया गया कि एक मौलिक कर्तव्य और होना चाहिए, तो सन 2002 में एक और कर्तव्य जोड़ दिया गया, यानी अब 10 की जगह 11 मूल कर्तव्य हैं। लेकिन जब सबसे पहली बार जोड़ा गया था तो नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य थे। 2002 में एक मूल कर्तव्य और जोड़ दिया गया, अब 11 मूल कर्तव्य हैं। ये कर्तव्य को नैतिक आदेश और पथ प्रदर्शक के रूप में प्रकट किए गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कोई विशेष बात नहीं है। वास्तव में आधुनिक युग में कई संविधानों में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। रूस, चीन, अमेरिका, कई जगह ये कई संविधानों में इसका आधार हमें मिलता है। लेकिन पहले ये माना गया कि भारत में धर्मानुसार यदि सभी लोग आचरण करते रहें तो हमें मूल कर्तव्यों को जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन फिर ये महसूस किया गया कि धर्मानुसार आचरण करने की नसीहत सर्वत्र नहीं दी जाती। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति का व्यवहार कर्तव्यों पर आधारित होना चाहिए, और भारत के परंपरागत कानून समाज के प्रति कर्तव्यों पर आधारित थे। तो अब सूची दी गई है बच्चों, भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। तो अब हम 11 कर्तव्यों के बारे में पढ़ेंगे। पहले 10 कर्तव्य और फिर 11वां जो बाद में जोड़ा गया है 2002 में।
ये एज इट इज आपको याद करने पड़ेंगे। ये पूछे जाते हैं भारत अति लघु पूछा जाएगा तो कोई 2 मूल कर्तव्य बताइए, लघु प्रश्न पूछा जाएगा तो कोई 4 मूल कर्तव्य बताइए, और विस्तृत प्रश्न आएगा तो मूल कर्तव्यों से क्या तात्पर्य है, भारत में नागरिकों को कौन कौन से मूल भारत में नागरिकों के कौन कौन से मूल कर्तव्य। तो आपको ये मूल कर्तव्यों की सूची एज इट इज लर्न करनी पड़ेगी। ज़्यादातर अति लघु या लघु प्रश्न के रूप में ही ये प्रश्न आता है। तो पहला, संविधान द्वारा स्थापित आदर्शों का पालन करें और उसके आदर्श, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। आपको सिखाया जाता है बच्चों कि कहीं भी ये राष्ट्रगान हो रहा है तो आप सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं, राष्ट्र ध्वज फहराया जा रहा है तो भी आप सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। तो जो भी हमारे देश के आदर्श हैं उनका पालन करना हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। बच्चों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें स्वतंत्र कराने में अपनी जान की बलि दे दी, तो उनका जो बलिदान है वो व्यर्थ ना जाए, उनको आज भी हम याद रखें। तो ऐसे वीरों का हमेशा आदर करें, उनके उच्च आदर्शों को हम आज भी अपनाएं। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें, यानी कोई भी हमारी भारत का 1 इंच भी कहीं ना ले जाए, उसके लिए अपनी जान न्यौछावर करनी भी पड़े तो भी करने को तत्पर रहें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। बच्चों, कभी कभी होता है इमरजेंसी हो गई, युद्ध हो गया, तो लोगों को सेना में भर्ती के लिए बुलाया जाता, तो अगर बुलाया जा रहा है तो उसमें जाने के लिए तत्पर होना चाहिए देश के सभी नागरिकों को। भारत के सभी लोगों में समरसता यानी समान भाव होना चाहिए, समान भातृत्व की भावना, यानी हम सब भाई बहन सब हैं, कोई बहुत ऊंचा नहीं, कोई बहुत नीचा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई काला नहीं, कोई इस धर्म का, कोई उस धर्म का नहीं, सभी समान हैं, चाहे किसी भी धर्म, जाति, प्रदेश, वर्ग पर आधारित हों। हमें सबका सम्मान करना चाहिए और स्त्रियों का भी सम्मान करना चाहिए। गौरवशाली परंपरा और सामरिक संस्कृति के महत्व को समझें, उसका परिरक्षण करें, यानी उसकी रक्षा करें, ऐसा ना हो हमारी संस्कृति विलुप्त होती जाए। पर्यावरण प्रदूषण से बचाएं, प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत वन, झील, नदी, जीव है, रक्षा करें, संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया रखें। ये नहीं कि किसी जानवर को ईंटा उठाया और मार दिया, ये नहीं करना चाहिए। जिसमें भी जान है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, किसी के भी प्रति हमें कटुता का भाव नहीं रखना है, सब पर दया भाव रखना है। अगर किसी को चोट लग गई है तो उसकी मदद करें, अंधे को रोड क्रॉस करा दें, जिस पर दया दिखानी है, किसी के पास भोजन नहीं है उसको भोजन, जिस प्रकार से हम मदद कर सकते हैं हमें उस प्रकार से उसकी मदद करनी चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। सार्वजनिक संपत्ति क्या हुई बच्चों? जैसे पार्क हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, मनोरंजन क्लब हो गया, कोई भी इस तरह की संपत्ति, और इसके अलावा सड़क, रेल, बस, ये हमारी संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति है, सभी का इस पर अधिकार है। तो इनको सुरक्षित रखें। ये नहीं कि हम ट्रेन में बैठ रहे हैं, सीट को ब्लेड से काट दिया, बस में बैठ रहे हैं, उसका शीशा तोड़ दिया, तो ये सब काम नहीं करना चाहिए। हिंसा से दूर रहना चाहिए, लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना चाहिए, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उद्यम और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ये तो बच्चों 10 मूल कर्तव्य थे जो पहले देखिए बताए गए थे, सन 1976 में जोड़े गए थे, और 11वां मूल कर्तव्य जो 2002 में जोड़ा गया कि 6 से 14 आयु वर्ष तक के सभी बालक बालिकाएं, जो भी बच्चे हैं, उन सभी को शिक्षा का अवसर प्राप्त हो सके। तो जो भी माता पिता हैं, जो भी संरक्षक हैं, उन सभी को ये सरकार की ओर से निर्देश दिया जाता है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले
अपने यथास्थिति बालक प्रतिपालकों शिक्षा का अवसर दें। सरकार की ओर से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो जो भी आसपास स्कूल हो वहाँ बच्चों को जरूर भेजें ताकि सभी बच्चे साक्षर हो सकें, पढ़ लिख सकें और देश के विकास में अपना सहयोग दे सकें। मूल कर्तव्यों की उपयोगिता। इन मूल कर्तव्यों की उपयोगिता को निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, इसका स्वरूप निर्विवाद प्रकृति का है। इन मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति से संबंधित किसी भी राजनीतिक विचारधाराओं के लोगों में कोई विवाद देखने को नहीं मिलेगा। वास्तव में ये दलगत राजनीति से ऊपर है। इसका आदर्श क्या है कि लोगों का, देश का हित करना है, नागरिकों के हृदय में देशभक्ति को जागृत करना है। ये आदर्श हैं, पथ प्रदर्शक हैं। ये नागरिकों के लिए ये कर्तव्य आदर्शोन्मुखी हैं और नागरिकों का पथ प्रदर्शन करते हैं, हमें मार्ग दिखाते हैं। भारत में आज सर्वत्र स्वार्थ का वातावरण दिखता है। व्यक्ति और समाज के हितों का उचित सामंजस्य नहीं है। धीरे धीरे समाज का हित गौण होता जा रहा है, लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं। तो ये आदर्श, ये कर्तव्य यदि हम पालन करें तो ये जनता को मार्गदर्शन देंगे और व्यवहार में आदर्श उपस्थित करेंगे। जागृति उत्पन्न करने वाले कर्तव्य हैं। इन कर्तव्यों की पूर्ति का आधार स्वविवेक है, दबाव नहीं है, इसके पीछे कोई शक्ति नहीं है। किस आधार पर हम इनको अपनाएं? स्वविवेक के आधार पर। यदि हम सभी कर्तव्यों को देखें तो इससे हमारे विवेक पर आहट होता है। धीरे धीरे समाज में कर्तव्य पूर्ति की भावना जागृत करके श्रेष्ठ आचरण लाना संभव होगा। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने संसद में कहा था, यदि लोग मौलिक कर्तव्यों को केवल अपने दिमाग में रख लेते हैं तो हम शीघ्र ही शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण ढंग से एक क्रांति देखेंगे। तो ये बच्चों आपके लेसन का आज अंतिम भाग था। अब इसके बाद है पाठ का सारांश। जितना पाठ अपने ये आज 8वां लेक्चर है, 8वां वीडियो है पढ़ा, उसका पूरे चैप्टर का ये सारांश दिया हुआ है। मूल अधिकार किसे कहते हैं? वे अधिकार जो मानव के लिए मौलिक तथा आवश्यक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और मूल अधिकार कहलाते हैं। किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? संविधान के 3 भाग के अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। 7वां अधिकार हटा लिया गया है। 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति का मूल अधिकार हटा लिया गया है। 6 मूल अधिकार कौन से हैं? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकार भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला हैं। यह सरकार को भी निरंकुशता को रोकते हैं, कानून का शासन स्थापित करते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य और सामाजिक समानता की स्थापना करते हैं। और नीति निर्देशक तत्व अधिकांश रूप से नैतिक उपदेश व आर्थिक सिद्धांत हैं जिन्हें कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है। तो आपातकाल के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी ने 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को की सूची में जोड़ दिया गया। इसके लिए संविधान में एक नया भाग 4 क जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया और बाद में सन 2002 में इसमें 11वां कर्तव्य भी जोड़ दिया गया। तो ये तो बच्चों आज आपका चैप्टर था। आज जो पढ़ाया है उससे संबंधित प्रश्न। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में कब और किस संशोधन द्वारा जोड़ेगा? दूसरा, नागरिकों को प्राप्त कोई 4 मूल कर्तव्य बताइए। तीसरा, संविधान में किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? नंबर 4, मौलिक कर्तव्यों की उपयोगिता बताइए। और आखिरी प्रश्न, 11वां मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में किस वर्ष जोड़ा? बच्चों आज ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इससे संबंधित जो एनसीईआरटी के या अभ्यास प्रश्न और हैं या विस्तृत प्रश्न, अति लघु, लघु, बहुविकल्पीय, ये प्रश्न हम आपको इसके बाद
भेजेंगे तो आप उसको अपनी कॉपी में करेंगे। अब आपका 2 चैप्टर, खंड क के 2 चैप्टर पूरे हो गए। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम 3rd चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।